आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तारीफ करने वाले हो जाएं सावधान। हाल ही में घटे 3 मामलों से जाने कितना बड़ा खतरा बन सकता है एआई। एआई सॉफ्टवेयर से चेहरा पहचानने में गलती, महिला हुई गिरफ्तार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों और इसके इस्तेमाल को लेकर शुरू से सवाल उठते रहे हैं। कहा जाता रहा है कि एआई के प्रसार से रोजगार का संकट बढ़ेगा, देशों की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो सकता है, आर्थिक धोखाधड़ी, कॉपीराइट्स के उल्लंघन के मामले होंगे। ये तो कलेक्टिव इम्पैक्ट की बात है, यानी सभी पर पड़ने वाला प्रभाव है। लेकिन एआई से कुछ ऐसा भी हो सकता है जो व्यक्तिगत तौर पर किसी की भी जिंदगी को अस्त व्यस्त कर दे, किसी की पूरी जिंदगी में भूचाल ला दे। हाल ही में कुछ ऐसा ही हुआ, तो चलिए आपको कुछ ऐसे ही मामले बताते हैं जो साबित करते हैं कि एआई अगर काम का है तो साथ ही कितनी बड़ी मुसीबत भी ला सकता है। पहली घटना, यहां अमेरिका में 32 साल की एक गर्भवती महिला घर के सामने से अचानक गिरफ्तार कर ली गई। पुलिस ने उस पर डकैती और कार चोरी का इल्जाम लगाया। गिरफ्तारी के वक्त उस महिला को कुछ समझ नहीं आया कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया। उसे बताया गया कि उसकी गिरफ्तारी एआई सॉफ्टवेयर के आधार पर हुई है। एआई के जरिए उसकी पहचान डकैत के तौर पर की गई थी। उस गर्भवती महिला को 11 घंटे पुलिस हिरासत में रहना पड़ा। 1 लाख अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 82 लाख भारतीय रुपए के भुगतान पर उसे जमानत मिली। गर्भवती होने की वजह से पुलिस हिरासत में महिला की तबीयत खराब हुई और उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। 1 महीने बाद पता चला कि इस केस में चेहरा पहचानने में एआई सॉफ्टवेयर से गलती हुई थी। अदालत ने केस तो बंद कर दिया, मगर अब वह महिला पुलिस के खिलाफ अदालत पहुंची है। अमेरिका में चेहरा पहचानने वाली एआई तकनीक से गलत गिरफ्तारी का ये 6ठा मामला है। तो एआई की ये गलती बैठे बिठाए जेल की यात्रा करा रही है और बोनस में सामाजिक, मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना अलग से। दूसरी घटना, हाल ही में भारत में कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें एआई की मदद से अश्लील तस्वीरें बनाकर उन्हें अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल किया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार गुवाहाटी में कई लड़कियों ने शिकायत की थी कि उनकी अश्लील तस्वीरें ऑनलाइन बेची जा रही हैं। दरअसल ये तस्वीरें एआई की डीप जनरेटिव टेक्नोलॉजी के जरिए बनाई गई थी। ऐसे मामलों में एआई के जरिए तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ करके लड़कियों से पैसे मांगने या उन्हें ब्लैकमेल करने की घटनाएं सामने आई हैं। तीसरी घटना, अमेरिका, इंग्लैंड और जर्मनी जैसे देशों में एआई का कुछ ऐसा प्रयोग देखा गया है जो किसी भी माँ बाप के लिए ट्रॉमा है। दरअसल कुछ कंटेंट क्रिएटर एआई के जरिए खत्म हो चुके या अगवा किए गए बच्चों की तस्वीरों से वीडियो बना लेते हैं और उसे टिकटॉक जैसी सोशल साइट्स पर वायरल कर देते हैं। वे इन वीडियोस में बच्चों जैसी आवाज में उनके साथ घटी दर्दनाक घटनाओं की डिटेलिंग बताते हैं, जिसे सुनकर किसी भी माँ बाप की रूह कांप जाएगी। ये सब कुछ ऐसे केस हैं जो मशहूर हुए हैं मीडिया में, जिनके बारे में तरह तरह की खबरें छपी। उन्हीं खबरों के आधार पर ऐसी वैसी मनगढ़ंत कहानियां एआई के जरिए उसी बच्चे की तस्वीर से कहलवाई जा रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसे ही एक केस में जेम्स बल्गर नाम के बच्चे की कहानी सुनवाई जा रही है। ये 2 साल का ब्रिटिश बच्चा था जिसकी 1993 में अगवा करके हत्या कर दी गई थी। बच्चा उस समय अगवा किया गया जब वो अपनी मां के साथ ग्रोसरी की दुकान के सामने था। इस वीडियो में बच्चे जैसी आवाज में जेम्स बल्गर की तस्वीर कहती है कि अगर मेरी मां उस दिन दाहिनी तरफ मुड़ती तो मैं जीवित होता। दुर्भाग्य से वह बाईं तरफ मुड़ी और मेरे साथ ये सब हो गया। दरअसल जेम्स की मां ने एक बार किसी इंटरव्यू में ये बात कही थी कि उन्हें इस बात का सबसे बड़ा मलाल है कि अगर वो उस दिन दाईं तरफ मुड़ती तो वो देख पाती कि 2 व्यक्ति उनके 10 साल के बच्चे को लिए जा रहे हैं। ऐसे ही कई वीडियोस जर्मनी, अमेरिका और इंग्लैंड में देखे जा रहे हैं। बच्चों के माता पिताओं ने इसके खिलाफ टिकटॉक और अन्य प्लेटफॉर्मों से शिकायत भी की है। ये वीडियो बच्चों के माँ बाप के लिए बहुत बड़े ट्रॉमा की वजह बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात ऐसी है कि एआई को लेकर जो डर और खतरे जताए जा रहे थे वैसा ही कुछ होता दिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि इस टेक्नोलॉजी को खारिज कर दिया जाए,
मगर इस पर निगरानी और नकेल कसना तो जरूरी ही है।